morning, students. Yes, fifth class. You open your English textbook, lesson number 2, page number 11. Yes, students. Today I want to notate word meaning related to second lesson. So, students, you open your notebook and draw 3 lines in your notebook page. First of all, हम word meaning note करेंगे. We have noted word meaning. इसमें देखिए वंडरफुल. वंडरफुल का मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक. फर्स्ट है, हमारे लेसन का नेम भी है ये. अद्भुत, आश्चर्यजनक. वंडरफुल, अद्भुत या आश्चर्यजनक. सरप्राइज, इसका हम यूनिक भी कर सकते हैं, अमेज भी कर सकते हैं, एस्टोनिश भी कर सकते हैं. कोला सेम वर्ड ऑफ वंडरफुल. यस, नेक्स्ट है बेस्ट. बेस्ट मीन्स व्यर्थ. ये भी हमारे लेसन का नेम ही है, हेडिंग है वंडरफुल बेस्ट. इसके वर्ड मीनिंग नोटेट करवाए मैंने आपको. बेस्ट मीन्स व्यर्थ. इसका सेम वर्ड होगा VAIN, वेन. वेन मीन्स व्यर्थ. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टर्लिंग. स्टर्लिंग का मीन्स होता है स्ट्रिक्ट, सख्त होना. STRICTLY, स्ट्रिक्टली, सख्ती से किसी भी चीज का काम प्रयोग करना या कुछ भी करना. नेक्स्ट है प्रिपेयर. होना या करना. टू रेडी. नेक्स्ट कमांडेड. गिव ऑर्डर, आदेश दे. नेक्स्ट सडनली. एट वंस, एट वंस. आइडिया, ट्रस्ट. मन में विचार आना. In mind. An idea created in mind. Famous, appreciate. Popular. इसका नोटेरियस भी होता है, उसका मीन्स भी प्रसिद्ध होता है. हक, बहुत बड़ा, बड़ा, वेरी लार्ज.
these are your word meanings related to second lesson wonderful waste. wonderful waste से संबंधित कुछ ये word meanings हैं जो कि difficult नहीं है. all are very simple and easy words. बट फिर भी मैंने आपको नोटेट करवाए हैं. अब आपकी जो पीछे ग्लोसरी दी हुई है, ग्लोसरी में देखिए न्यू फ्रेजेस दिए हुए हैं. सबसे पहले हम न्यू फ्रेजेस देखते हैं. पेज नंबर 12 पे देखिए आप. ओपन पेज नंबर 12 एंड सम न्यू फ्रेजेस इन ए फिक्स. फिक्स का मीन्स क्या होता है? निर्धारित होना. ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. किसी कठिन परिस्थिति से बच निकलना. एस्केप मीन्स बचना, बच निकलना. फ्लैश अक्रॉस द माइंड. दिमाग में कोई भी नया विचार आना. सडनली थिंक ऑफ. सडनली अचानक थिंक ऑफ किसी भी चीज के बारे में सोचना. लो एंड बिहॉल्ड. लो एंड बिहॉल्ड. लुक देखो. व्हाट इज सरप्राइज. कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्यजनक है. ट्रेडिशनल फीस्ट. ट्रेडिशनल का मीन्स होता है पारंपरिक. फीस्ट मीन्स दावत, परंपरागत दी जाने वाली दावत. hearty meal for many guests served on a special occasion. एक विशेष अवसर के ऊपर. स्पेशल ओकेजन मीन्स विशेष अवसर. गेस्ट मीन्स मेहमान. सर्व मीन्स परोसा जाना. हार्टी मील दिल से, जिसे चाहते हैं हम. कहता है कि एक ऐसा भोजन जिससे हमें बहुत अधिक स्वीकार है, जिसे हम बहुत अधिक लाइक करते हैं. एक विशेष अवसर पर मेहमानों को परोसा जाना क्या कहलाता है? ट्रेडिशनल फेस्ट कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड यू लिसन मी अटेंटिव. हिंदी ट्रांसलेशन. वंडरफुल वेस्ट. वंडरफुल वेस्ट का मीन्स क्या है? अद्भुत व्यर्थ. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. जितने भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं इनका भी प्रयोग किया जा सकता है. फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. आप इस कहानी से इन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं कि कैसे हम वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं. वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ordered a grand dinner in his palace. पैलेस मीन्स होता है महल. ग्रांड मीन्स विशाल. डिनर रात्रि भोजन. कहते हैं एक बार महाराजा त्रावणकोर ने अपने महल के अंदर एक विशाल रात्रि डिनर की तैयारी करने का आदेश दिया. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर. कहता है कि डिनर के दिन दोपहर में द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज. सर्वे मीन्स सर्वेक्षण करना. डिशेज जो भी बनाई गई थी रसोई में. दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट. प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना. फॉर द फेस्ट दावत के लिए. कहता है कि जिस दिन डिनर पार्टी थी उस दिन पार्टी की डिश तैयार होने से पहले महाराजा रसोई के अंदर सर्वेक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए चले जाते हैं कि किस प्रकार की डिशेज डिनर पार्टी के लिए तैयार की गई है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक. यहाँ किंग के लिए आया है, महाराजा के लिए आया है. महाराजा त्रावणकोर के लिए. महाराजा त्रावणकोर ने आस्क्ड द कुक. कुक मीन्स रसोइया. रसोइये से पूछा व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ये इन सब्जियों के जितने भी छिलके हैं इनका आप क्या करेंगे? पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. पॉइंटिंग मीन्स संकेत करना. बास्केट मीन्स टोकरी. नियर द कुक. रसोइये के पास में जो बास्केट रखी हुई थी उसमें सब्जियों के छिलके थे. उनकी तरफ इशारा करते हुए महाराजा त्रावणकोर ने कुक से ये बात पूछी है. द कुक रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना. अब रसोइये ने उत्तर देते हुए कहा दे आर वेस्ट. ये व्यर्थ है. क्या है ये? कि ये व्यर्थ है, ये सब्जी के छिलके. वी विल थ्रो देम अवे. हम इनको दूर फेंक देंगे. थ्रो मीन्स फेंकना. You cannot waste all these whites and pieces of vegetables. You cannot waste all these whites. ये जितने भी वेस्ट के बाइट हैं, टुकड़े हैं, एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स या फिर सब्जी के टुकड़े हैं, इनको आपको फेंकना नहीं चाहिए. आप इनको नहीं फेंक सकते. फाइंड ए वे टू यूज देम.
इनका प्रयोग करने का रास्ता ढूंढिए। क्या करना है? इनको प्रयोग करने का रास्ता निकालना है। ये ऑर्डर किसने दिया है? महाराजा तरवनकोर ने बुक को आदेश देते हुए कहा। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, सख्ती से। महाराजा ने सख्ती से रसोइये को आदेश दिया और वहां से चले गए। वॉकड अवे, चले गए। द कुक वॉज इन ए फिक्स। रसोइया जो था वह उसी जगह फिक्स खड़ा था एंड kept staring at the vegetable scraps for some time. kept staring means घूर के देखना, और जो वेजिटेबल स्क्रैप्स जो रखे हुए थे उसके पास में बास्केट में, उनकी तरफ घूर के देखता है और विचार आता है उसके मन में कि अब इनका क्या किया जाना चाहिए। ये महाराजा तरवनकोर का आदेश। Suddenly an idea flashed across his mind. अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। आइडिया, विचार, फ्लैश्ड इन हिज माइंड। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। He took all the vegetable bites. उसने जितने भी वेजिटेबल्स के बाइट्स थे, टुकड़े थे, उन्हें लिया। took means लेना। washed them, उनको धोया। and cleaned them well, और उनको ठीक से साफ किया। then he cut them into long strips. इसके पश्चात उसने उनकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली, लंबी लंबी फाँक कर ली उनकी। He put them in a hot pot. अब उसने इनको एक बड़े बर्तन के अंदर डाला एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर, और आग के ऊपर जलाने के लिए उन्हें रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। अगली बार उसने देखा कि जमीन के ऊपर कुछ फ्रेश नारियल के छिलके थे, ग्रीन चिल्लीज थी एंड गार्लिक टुगेदर। और वहां पे गार्लिक का मीन्स क्या होता है? गार्लिक मीन्स होता है लहसुन, और वहां पे कुछ लहसुन भी एक साथ रखा हुआ था। सारी चीजें रखी उसने। ही एडेड दिस पेस्ट, उनका उसने पेस्ट बनाया। ये सभी चीजें कहाँ रखता है वह? ग्राउंड पर, जमीन पर, फर्श पे रखता है। एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और पकने वाली जो सब्जियां थी उनके अंदर कुछ सॉल्ट उसने डाल दिया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट। थोड़ी सी देर पश्चात बर्तन से एक ऐसी स्मेल आने लगी जैसे कि वेजिटेबल स्ट्रिप्स पक चुके हैं। नाउ ही whipped some curd. अब उसने उसके अंदर कुछ दही डाला एंड एडेड इट टू द करी, और उसमें कुछ करी मिला। He also poured a few spoonful of coconut oil. इसके साथ ही उसने कोकोनट के एक स्पून, एक चम्मच तेल डाला। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और कढ़ी लीव्स के साथ में, कढ़ी के साथ में लीव्स, पत्तियां कढ़ी लीव्स के साथ में उसने उस डिश को सजा दिया। डेकोरेटेड विद, सजा दिया, तैयार कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, लो और पकड़िए, द न्यू डिश वाज रेडी। मेरे द्वारा ये नई डिश तैयार कर दी गई है। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। उस दिन रसोइये ने मेहमानों को वह नई डिश परोसी। Everyone was eager to know the name. Oh, the new dish. प्रत्येक व्यक्ति, वहाँ जो भी गेस्ट थे वो सभी उत्सुक थे, जानना चाहते थे कि नई डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought. अब उनसे ये पूछा गया कि न्यू डिश का नेम क्या है, ये क्या चीज है। तब उन्होंने The cook thought and thought. रसोइये ने एक बार नहीं अनेक बार सोचा, बार बार सोचा कि इसका नाम क्या बताया जाए। Then a name came his mind. तब उसके दिमाग में एक नाम आया। He named it अवेल। अब उसने इसे अवेल नाम दे दिया कि ये क्या है? अवेल। अवेल became famous all over केरला, और इस प्रकार से अवेल जो है वह संपूर्ण केरला के अंदर, पूरे केरला के अंदर प्रसिद्ध हो गया। So students, at this time your lesson and word meaning have completed and you have noted your home assignment. What's up?
स्टूडेंट्स लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग इन योर एनबी। इसमें करेंगे एनबी में आपकी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेसन रीडिंग। लेसन रीडिंग आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एवरी स्टूडेंट की क्लियर होनी चाहिए। फाइंड हार्डवर्ड और इसके साथ ही आपको हार्डवर्ड भी फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।